तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीजी बोर्ड के, और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम सीरीज से क्वेश्चंस को पिक करेंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें तो हर चैप्टर से क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को निकालेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो चॉइस द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन आंसर्स हो, ठीक है। चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस फंसेंगे उसको हम पिक करेंगे, ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको बनाना है 2018 का पेपर, तो उसमें से चैप्टर 3 के जितने क्वेश्चन आए उसको हम पिक कर रहे हैं। तो इसमें से देखिए, सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शंस में भी क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, और ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन आया है, रूट सम और प्रोडक्ट निकालने वाला रूट्स के, वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं जल्दी से, ताकि जल्दी कवर हो जाए 2018 का पेपर हमारा। उसके बाद फिर हम 19 लेंगे, 20 लेंगे, 21 में पेपर कैंसिल हो गया था, 22 लेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें एक क्वेश्चन आया था हमारे सेट सी में। सेट ए और सेट बी में क्या पूछा था? ट्रू फॉल्स। और सेट सी में क्या पूछा था? चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछा था, ट्रू फॉल्स में नहीं आया था। अंतर समझ आ रहा है? अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस ना 1-1 मार्क के होते हैं, चाहे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन हो, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो 1-1 नंबर की ये क्वेश्चन हो गए, और 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर आया था। टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे? तो टोटल जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और इसका विवरण क्या है? 1 मार्क्स और एक 3 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं? हाँ, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x का जो मैक्सिमम पावर होता है उतने ही रूट निकल के आते हैं। रूट बोले तो x की वैल्यू, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, इसलिए कितने रूट निकलेंगे? कोई ऑप्शन है? आंसर है यस, ऑप्शन नंबर ए। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, देयर आर 2 रूट्स। आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं ट्रू फॉल्स का। इसमें पहला हमसे सेट ए में पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने यही लिया है स्टैंडर्ड इक्वेशन को, और पूछा है क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ये होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आंसर है यस, यही तो होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक का? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी होती है इसी को तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट वही तो लिखा है उसने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सही है ये, आंसर है यस, दिस इज ट्रू। आप लिख लेंगे इसको, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है ट्रू फॉल्स का, वो सेट बी में पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें c भले गायब है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c नहीं है तो c 0 होगा, बट मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं, और जितने वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या 0 और 7 होगा? चेक करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, बताइए। हाँ, जब c गायब होता है, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिख रहा है, x स्क्वायर के सामने जो नंबर होता है उसको क्या मान लेते हैं? a। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1। x के साथ में जो होता है पूरे साइन के साथ उसको क्या मान लेते हैं? b। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है? -7। c नहीं है, c 0 होगा। ये तो बहुत आसान है। c अगर नहीं होता, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लेते हैं अपन। याद आया तरीका बनाने का? दोनों में से x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचा? 1x, और यहाँ सिर्फ 7 इक्वल टू 0। अब ये 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है x माइनस 7। ऐसा कब हो सकता है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो जाए? तो आंसर है जब या तो ये नंबर 0 हो या ये नंबर 0 हो, या दोनों 0 हो। तो हम बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो एक बार हम x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, एक बार x माइनस 7 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इसने क्या वैल्यू दिया? 0। इसमें x की वैल्यू क्या आई? 7 प्लस 7, -7 उधर जाके +7। तो x का आंसर यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया? 0 और 7। यही पूछा था, 0 और 7 आएगा कि नहीं? तो आंसर आता है। तो ये भी क्या हो गया?
दिस इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट। तो ये आपने कितने नंबर प्रिपेयर कर लिए 2018 में से? 3 नंबर, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये। अब हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन आंसर की तरफ। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया था तीनों सेट में, ए बी सी में, और 3-3 नंबर के लिए आया था, ठीक है। तो ये आप नोट करें, मैं इसको रब करता हूं और अपन क्वेश्चन आंसर में आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आए थे? 3 नंबर के लिए, और सेम क्वेश्चन आए थे तीनों सेट में, सेम तरह के। ये वैल्यू बस चेंज कर दिया था उसने। क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आपको क्या चाहिए? ढांचा चाहिए कि नहीं? अब आपको दिया क्या है? रूट्स। जाहिर सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं? 2 ठो। 2x की वैल्यू होती है अल्फा बीटा, सो दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढांचा होता है उसमें क्या आता है? सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। याद आया ना? तो इसका सॉल्यूशन देखिए अपन कैसे बनाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह होता है जी? स्टैंडर्ड इक्वेशन ये, और यहाँ क्या आता है? सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। यहाँ माइनस साइन आता है, याद आया? आपने बनाया। आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। और यहाँ दोनों रूट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढांचा। तो इसमें अगर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स। ये 2 रूट्स दिए हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, रूट्स, एक्स की वैल्यू। समझ आ रहा है? अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गिवन रूट्स, 2 रूट्स हमको दिए हैं। एक को मैं क्या मान लूं? अल्फा, और एक को क्या मान लूं? बीटा। कितना है? -8। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट। तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों ऐड कर दीजिए। 3 प्लस -8 प्लस माइनस, तो ये हो गया 3 - 8 कितना? देखिए, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, 5। लेकिन उस 5 में साइन किसका? 8 बड़ा है, बड़े का साइन ये आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको हम बोलते हैं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये वाला चीज। और इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 8 24, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में साइन रहता है। आया समझ? आपने दोनों चीजें निकाल ली, इसमें पुट कर देते हैं। देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू को पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला हमने? -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ऐसे लिखना है साइन के साथ। अब हम साइन को एडजस्ट करेंगे। माइनस माइनस प्लस 5x ना, माइनस प्लस -24 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में या नहीं आया? ये नोट करें, ये सेट ए में आया था। सेट बी के लिए अब ध्यान से देखेंगे ना, मैं इसी में बना रहा हूँ सेट बी। ये आपने नोट किया? हाँ, जल्दी से नोट करें। देखिए, सेट बी में जो है कैसा क्वेश्चन आया था? खाली रूट उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने दिया है 7 और 4, 2 रूट, 7 और 4। आया समझ? तो हम सारा पैरामीटर ऐसे ही रखेंगे, खाली रूट की वैल्यू यहाँ क्या ले लेंगे? 7, 4। समझ रहे हो? तो हमारा सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 11। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 28। समझ आ रहा है? और इसमें जब आप रखेंगे तो मैं यहाँ रख लेता हूँ x² माइनस सम ऑफ रूट 11x प्रोडक्ट ऑफ रूट 28 इक्वल टू 0। यही क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सेट बी में आया हुआ था। ठीक है, ठीक, नोट करें इसको। हाँ जी, सेट सी की अगर मैं बात करूं तो सेट सी में यही क्वेश्चन आया है विद द रूट 4 and 4। सी में सेम क्वेश्चन, वही काम करना हमको। फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा। अल्फा कितना? 4, बीटा भी कितना? 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना? 4 + 4 8। अल्फा इंटू बीटा यानी 4 × 4 कितना? 16। समझ आया?
खाली आपको ढांचे में रखना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ कितना आ जाएगा जी बताएं? 8x और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2018 में मात्र इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने बना लिए। तो 4 नंबर आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। हो गया। अब हम बढ़ेंगे 2019 की तरफ।